तो कोलोकेशन सीरीज में आज का हमारा वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव एक बहुत ही एडवांस वर्ड है जो आपकी पीटी रीडिंग ब्लैंक्स में, पीटी आपकी आल्स की रीडिंग में और आप अपनी स्पोकन में और राइटिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 8 बैंड्स की राइटिंग, स्पीकिंग 9 बैंड की, 7 बैंड की करनी है। और कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? व्यापक, पूरी तरह से, जिसमें हम हर पहलू पे विचार करते हैं उस चीज़ के, तो वो कॉम्प्रीहेंसिव होता है, जिसको हम गहन बोलते हैं हिंदी में, डिटेल में। वो क्या होता है? कॉम्प्रीहेंसिव। अब कॉम्प्रीहेंसिव को इतना सा समझ लिया, लेकिन क्या क्या चीज़ कॉम्प्रीहेंसिव हो सकती है ये भी तो पता होना चाहिए ना, तभी हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आते इंग्लिश में कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें इस चीज़ का क्या मीनिंग होगा, इसको कैसे समझें। तो अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे और इतनी सारी वोकैबुलरी हम इम्प्रूव करेंगे, राइट? तो इसको बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है कम्प्लीटली, जिसपे आप हर चीज़ को डिटेल में समझना, डिटेल में करना, दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन क्या होती है? जो ऐसा नहीं कि किताबों का रट्टा मारना सिखाती है। कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन वो होती है जो स्टूडेंट के हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव करे, उसकी मेंटल ग्रोथ, उसकी फिजिकल ग्रोथ, जिसमें स्पोर्ट्स भी हो एजुकेशन में, और उसकी दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों, तो सारा कुछ जिसमें शामिल हो, समग्रता हो जिसके अंदर, वो क्या होती है? कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन, जिसमें बच्चे की हर तरह की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए, मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाए जाएँ उसको, रिलीजियस वैल्यूज़ भी सिखाए जाएँ उसको, सब कुछ। फिर है कॉम्प्रीहेंसिव सर्विसेज। कॉम्प्रीहेंसिव सर्विसेज वो होती हैं जिसमें हर तरह की सर्विसेज इंक्लूड हो। मान लो कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई बुजुर्ग लोग एडमिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि उन्हें कोई देखने नहीं आया तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, नहीं, वो दे प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव सर्विसेज, यानी उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे, उन्हें खाना भी देंगे, उनके कपड़े भी धुलेंगे, मेडिसिन का भी, सब कुछ, उनको कहीं लेके जाना है, लेकर आना है वहाँ से, तो वो सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे पूरी तरह से कंप्लीट सर्विसेज, तो वो क्या होती है? कॉम्प्रीहेंसिव सर्विसेज। वो चाहे कोई कंपनी प्रोवाइड करे या कोई होटल प्रोवाइड करे या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे, तो वो क्या होती है? कॉम्प्रीहेंसिव सर्विसेज। कॉम्प्रीहेंसिव केयर। कॉम्प्रीहेंसिव केयर मतलब कंप्लीट देखभाल, ये इस पेशेंट के उसमें भी अप्लाई हो सकता है। कॉम्प्रीहेंसिव केयर, जैसे पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं अपने बच्चों को, दे प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव केयर, हर तरह की केयर उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो। कॉम्प्रीहेंसिव प्रोटेक्शन, पूरी प्रोटेक्शन, जिसमें हर पहलू को देखा जाए, हर तरह की प्रोटेक्शन, हर तरह की सुरक्षा, तो पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। सोसाइटी में हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं आगे, उनको प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा समझौता जिसमें सारे पहलुओं पर विचार किया गया हो। ऐसा नहीं कि एक बात दिमाग में आई और उसका एग्रीमेंट बना दिया और साइन कर दिए, नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट होते हैं। उन पे सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको इवेल्युएट करके उसके बाद में फिर उन्हें साइन किया जाता है। कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज, कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज, उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, उसका फायदा, उसका नुकसान, हर तरह की जो नॉलेज होती है, दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज। ये नहीं कि उसमें एक एस्पेक्ट के बारे में ही सोचेंगे, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचेंगे। कॉम्प्रीहेंसिव इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट आप मान लो कर रहे हैं, अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप कहीं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो क्या होती है? कॉम्प्रीहेंसिव इम्प्रूवमेंट नहीं होती। जब आप अपनी हर चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, कम्प्लीटली इम्प्रूव करते हैं, दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव इम्प्रूवमेंट। कॉम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग, मान लो किसी की सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है किसी पेशेंट का, तो जो उसके टेस्ट होंगे तो वो कॉम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग होगी। मान लो कोई वैक्सीन निकालनी है तो उसके सारे टेस्ट होंगे, तभी उसको कॉम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग के प्रोसीजर से वो गुजरेगी, तभी फिर उसको लॉन्च किया जाएगा, है ना, तभी उसमें टाइम लगता है। कॉम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग, मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, आप उसको पूरा ध्यान से देख रहे हैं कि ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग। ये नहीं कि एक चीज़ देख रहे हो दूसरी छोड़ रहे हो, नहीं, सारा कुछ देख रहे हो। कॉम्प्रीहेंसिव कंसल्टेशन, किसी से आपको किसी सलाह करनी है, विचार विमर्श करना है, तो ये नहीं कि एक बात सोची और उसके ऊपर डिसीजन ले लिया, नहीं, कंसल्टेशन पूरी, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ उसका देखना। कॉम्प्रीहेंसिव गाइडलाइंस, ऐसी गाइडलाइंस दो किसी को जो एकदम कंप्लीट हो, जिसमें सारा कुछ हो, ये नहीं कि एक चीज़ बता दी बाकी छोड़ दी, नहीं, सब कुछ। कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट, जैसे बैंक्स का होता है, कंपनीज का होता है, फिनेंशियल ऑडिट होता है, तो वो कंप्लीट ऑडिट, एक एक चीज़ को देखा जाता है। कॉम्प्रीहेंसिव इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होती है, स्कूल्स की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, तो वो किसी केस की हो सकती है इंस्पेक्शन, तो वो गहन कंप्लीट जो होती है वो कॉम्प्रीहेंसिव इंस्पेक्शन भी हो सकती है। कॉम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन होती है, जांच होती है किसी भी चीज़ की, किसी
जस्ट लाइक डॉक्टर का भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी पेशेंट का भी दे सकते हैं। उसकी जो एग्जामिनेशन होती है, ब्लड को एग्जामिनेशन होता है उसका, हर चीज़ का ये एग्जामिनेशन, वो पेपर वाला एग्जाम भी है जो स्कूल में होता है, दूसरा है। सो कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, ऐसी मैनेजमेंट जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो, ये नहीं कि एक चीज़ तो मैनेज हो दूसरी छूट गई। सो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हर तरह के पहलू का विकास हो। जैसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के बेस पे होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ रट्टे लगवा दिए किताबों के बच्चों को, नहीं, उससे बच्चों की क्या होगी, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट, पूरी सपोर्ट करना, थोड़ी नहीं, कंप्लीट सपोर्ट। सो वो क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट। जैसे कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, कोई जॉब ज्वाइन करनी है उससे पहले जो कंपनी है वो आपको क्या देती है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग देती है, तभी तो आप जॉब कर पाएंगे। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, मान लो आपको अब्रॉड के लिए फाइल लगानी है, तो ऐसे नहीं ना एक 10th की +2 की मार्कशीट लगा दी और काम खत्म हो गया, नहीं, आपको फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, आपको बाकी अपना मेडिकल लगाना पड़ेगा, अपने सारे जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे, तो वो क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है आपको वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, कोई वैक्सीन निकालनी है, कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करनी है, या कोई और चीज़ निकालनी है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो वो क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च के बाद ही डेवलप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे में क्या होगा, मान लो आजकल जनसंख्या की गिनती चल रही है, तो जनसंख्या में मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, उनकी एजुकेशन कितनी है, उनका इनकम लेवल कितना है, उनकी ज़मीन कितनी है, तो वो सारा कुछ क्या होगा, वो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होगा। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को लेके, किसी मुद्दे को लेके या किसी सब्जेक्ट को लेके उसकी पूरी समझ आपको होना, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। अगर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हमें किसी इशू की, तो फिर हम उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, कोई केस है, कहीं चोरी हो गई या कहीं टेररिस्ट अटैक हो गया, तो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, उसकी जांच करनी पड़ती है, वो भी पूर्ण रूप से, नहीं तो आप सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और जो हर पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सोच के बनाई हो, तो वो क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। ये नहीं कि खाली दवाई दे दी पर्ची पे लिख के और काम हो गया, नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, ऐसे समाधान जो बहुत व्यापक रूप से काम करे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, किसी चीज़ की जांच होती है, तो वो क्या होता है, मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसके आपको पॉजिटिव नेगेटिव मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस का क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। भी आपको कस्टमर होंगे नहीं होंगे, क्या आप यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, यहाँ की जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो कैसी है, सारा कुछ, तो वो क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, आप किसी चीज़ की प्लान बनाते हैं, आपको कोई गोल अचीव करना है, तो आपके प्लान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ तो सोच ली दूसरी छोड़ दी, कंप्लीट प्लानिंग, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। प्लानिंग भी बोल सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, किसी चीज़ का अध्ययन करना, आपको कोई काम शुरू करना है, आपको एआई सीखना है, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी उसकी, कि इसके क्या कोई फ्यूचर स्कोप हैं, तो इस तरीके से आप जब डिटेल में अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। तो इस तरह से देखो अभी कॉम्प्रिहेंसिव के साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अभी ये वीडियो देखने के बाद, आपको सारा समझने के बाद, आप देखो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड को कितना समझते हैं और पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड को कितना समझते थे, यू विल फाइंड द डिफरेंस। और अगर आप इसको रिपीट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसे लाइफ टाइम भी नहीं भूल सकते। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सजेशन हो। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।